आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह आसाम में तेजपुर यूनिवर्सिटी के तक़सीम-ए-असनाद के 18वें जलसे से खिताब करने वाले हैं। वजीर-ए-आज़म वाराणसी में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू करेंगे। भारत ने 10 लाख से ज्यादा हिफ़्ज़ान सेहत कारकुनों को टीके लगाने का एक अहम संग-ए-मील हासिल किया है। म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को आज भारत में बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन मिल जाएंगे। और आज नई दिल्ली में मरकज और किसान यूनियनों के दरमियान अगले दौर की बातचीत होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के तक़सीम-ए-असनाद के 18वें जलसे से खिताब करेंगे। आसाम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल और मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आसाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी 1994 में पार्लियामेंट के कानून के जरिए कायम की गई थी। आसाम समझौते के नतीजे में जिन बातों से इत्तफाक किया गया था, उनमें इस यूनिवर्सिटी का कयाम भी शामिल था। तक़सीम-ए-असनाद की आज की तकरीब में 2020 में पास होने वाले 1218 तलबा को डिग्रियां और डिप्लोमा दिए जाएंगे। डिग्री हासिल करने वालों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के 48 सरफहरिस्त तलबा को गोल्ड मेडल से सरफराज किया जाएगा। कोविड-19 ज़ाब्तों पर अमल करते हुए ये तकरीब ब्लेंडेड मोड में होगी। सिर्फ पीएचडी स्कॉलर्स और गोल्ड मेडल हासिल करने वालों को ही डिग्रियां और गोल्ड मेडल्स हकीकी शक्ल में दिए जाएंगे, जबकि बकिया तलबा को डिग्रियां और डिप्लोमा वर्चुअल तरीके से मिलेंगे। गुवाहाटी से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कोविड टीकाकारी मुहिम से मुस्तफीद होने वालों और टीके लगाने वाले एहलकारों के साथ गुफ्तगू करेंगे। ये लोग वजीर-ए-आज़म के साथ बातचीत के दौरान टीकाकारी के बारे में अपने तजुर्बे की जानकारी देंगे। साइंसदानों, सियासी रहनुमाओं, ओहदेदारों और दीगर मुताल्लिका एहलकारों के साथ वजीर-ए-आज़म के तबादले ख्याल और मुज़ाकरात के बाद ये गुफ्तगू हो रही है। जनाब मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के खुश उसलूबी के साथ इनेकाद को यकीनी बनाने की खातिर मुताल्लिका फरीकों के साथ तबादले ख्याल किया था। भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 10 लाख से ज्यादा हिफ़्ज़ान सेहत कारकुनों को टीका लगाने का एक अहम संग-ए-मील हासिल किया है। कल 2,33,000 से ज्यादा कारकुनों के टीके लगाए गए, जो एक ही दिन में टीके लगाए जाने की सबसे ज्यादा तादाद है। एक ट्वीट में वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 10,40,014 सेहत कारकुनों के टीके लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 16 तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी कोविड टीकाकारी मुहिम का आगाज किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि भारत ने सबसे ज्यादा तेजी के साथ 10 लाख से ज्यादा टीके लगाने का काम किया है और इसमें सिर्फ 6 दिन लगे, जबकि अमेरिका में इतने ही टीके 9 दिन में लगाए गए थे। हुक्काम ने कहा है कि कोविन एप्लीकेशन में रद्दोबदल किए जाने से इस काम में तेजी आई है। वजारत सेहत में एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने बताया कि अब तक मुताल्लिका एहलकार यौमिया मंसूबे के बजाय पूरे हफ्ते का प्लान और टीकाकारी का निजामुल-ए-औकात तय कर सकते हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज और असरदार है और ये वैक्सीन कोविड-19 बीमारी का खात्मा कर देंगी। टीकों के बारे में तजब्जुब से मुतालिक उमूर को हल करने की गरज से सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए तैयार करदा जानकारी और मालूमात पर मुश्तमिल एलानिया जारी करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों के मुज़िर असरात या नामुवाफिक ज़ैली तासीर एक आम बात है और किसी भी टीकाकारी के बाद ये उभर सकते हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में ही तैयार किए गए इन दोनों टीकों की खातिरख्वाह साइंसी जांच पड़ताल, इंसानों पर इनकी तिब्बी आजमाइशों और इनके कारगर होने की यकीन दहानी किए जाने के बाद ही इनकी मंजूरी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुल्क इन वैक्सीन्स को अपने मुल्क बरामद किए जाने की गरज से भारत से रुजू कर रही हैं। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में गुमराह कुन इतलात से निपटने की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वैक्सीन ने माजी में खसरा और पोलियो जैसी मुख्तलिफ बीमारियों पर काबू पाने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक बात है कि कुछ अफराद इन वैक्सीन्स के बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग वैक्सीन से मुतालिक तजब्जुब का शिकार हो गए हैं। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश में मरकज के रहनुमा खतूत के मुताबिक कोविड टीकाकारी का अमल जारी है। वहां हिफाज़ान सेहत से वाबस्ता बकिया कारकुनों को आज टीके लगाए जाएंगे। रियासती सरकार ने टीकाकारी के लिए जुमेरात और जुमे का दिन मुकर्रर किया है। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत में अगले महीने की 15 तारीख को सेहत कारकुनों को वैक्सीन की दूसरी खुराक देने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज रियासत में टीकाकारी से महरूम रहने वाले हिफाज़ान सेहत कारकुनों को टीके दिए जाने के लिए तकरीबन 1,500 बूथ कायम किए गए हैं। सेहत के महकमे के मुताबिक 10,50,000 वैक्सीन की खुराक दस्तयाब, जिससे सेहत हुक्काम की टीकाकारी की जाएगी। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया कि मरकजी हुकूमत अगले 3 दिन में रियासत को 18 लाख मजीद इजाफी वैक्सीन की सप्लाई फराहम करेगी। इस दौरान रियासत में कोविड-19 इन्फेक्शन की शरह में तेजी से कमी आ रही है। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। मध्य प्रदेश में अब तक 38,600 से ज्यादा लोगों के कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में कोविड टीकाकारी का अमल खुशउस्लूबी के साथ जारी है। 140 मराकिज पर जुमेरात को तकरीबन 10,500 अफराद को टीके लगाए गए। रियासत के महकमा सेहत के हुकाम ने बताया है कि टीकाकारी मराकिज में कोविड वैक्सीन की मुनासिब खुराकें दस्तयाब है। इससे पहले 5,06,000 खुराकें रियासत को मौसूल हुई थी और अब 4,31,000 मजीद खुराकें दस्तयाब कराई गई हैं। इधर रियासत में कोविड से मुतासिर होने की शरह में लगातार गिरावट आ रही है और कल ये 1.2% थी। भोपाल से पूजा वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.75% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 19,000 से ज्यादा कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,02,65,000 हो गई है। सरेदस्त मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,92,000 है। वजारत ने कहा कि फिलहाल मुल्क में शरह अमवात 1.44% है, जो कि आलमी सतह पर सबसे कम शरह में से एक है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। वैक्सीन का अतिया देने के भारत के प्रोग्राम के तहत कोविशील्ड वैक्सीन की 50,000 खुराकों की एक खेप आज सेशल्स पहुंच रही है। जराये के मुताबिक सेशल्स को भारत की ग्रांट इमदाद की शक्ल में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन फराहम की जा रही है। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत इन टीकों के अतिये से सेशल्स के एक मोतबर साझेदार और बहरीन के खित्ते में सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर भारत के रोल की अक्कासी होती है। ये कदम सेशल्स के साथ भारत के खुसूसी ताल्लुकात और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सागर के नजरिए में सेशल्स को हासिल मरकजी मुकाम का भी मजहर है। सागर का मतलब खित्ते में सभी के लिए सिक्योरिटी और तरक्की है। इधर कोविशील्ड की 1 लाख खुराकों की खेप आज मॉरिशस पहुंच रही है। भारतीय वैक्सीन की सप्लाई के लिए दरख्वास्त मॉरिशस सरकार में आला तरीन सतह पर की गई है।
भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 15 लाख खुराकों पर मुश्तमिल एक खेप आज म्यांमार पहुंचेगी। जराये ने बताया कि म्यांमार उन पहले मुल्कों में शामिल है जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए तैयार करदा मेक इन इंडिया कोविशील्ड टीकों का भारतीय हुकूमत का तोहफा हासिल करेंगे। म्यांमार भारत का अहमियत का हामिल मुल्क और समुद्री पड़ोसी है, जिसके साथ भारत के तारीखी, तहजीबी, सकाफती, मजहबी, लिसानी और मुश्तरक नजदीकी नस्ली रिश्ते हैं। म्यांमार भारत की पड़ोस पहले और मशरकी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की पॉलिसी का एक कलीदी उनसुर है। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत तोहफे के तौर पर नेपाल को कोविड वैक्सीन की 10 लाख खुराकें भेजी हैं। नेपाल के वजीर सेहत हृदयेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की जानिब से तोहफे में दिए गए टीके हफ्ता 10 दिन में सेहत कारकुनों और पेश रहने वाले दीगर एहलकारों को लगाए जाएंगे। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड-19 आलमी वबा से निपटने की खातिर नेपाल के अवाम की मदद करने का पाबंद है। वो ट्विटर पर नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने वैक्सीन की 10 लाख खुराकें भेजने पर जनाब मोदी और भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत में तैयार किए जाने वाले टीकों से इस वबा पर काबू पाने की आलमी कोशिशों को भी तकवीत मिलेगी। भारत की सेहत की वजारत ने इस महीने की 19 और 20 तारीख को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, बहरीन, ब्राजील, मॉरिशस, मराकश, ओमान, सेशल्स और श्रीलंका के लिए कोविड वैक्सीन लगाने से मुतालिक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। मरकजी सरकार और किसान यूनियनों के दरमियान अगले दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी। सरकार और 41 किसान यूनियनों के दरमियान 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने ये तजवीज किया था कि ज़राई कवानीन पर अमल दरामद साल 1.5 साल के लिए मौकूफ रखा जाए। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा था कि किसान यूनियनों के नुमाइंदे और सरकार किसानों के एजिटेशन से वाबस्ता सभी मामलात पर तबादला ख्याल कर सकते हैं ताकि कोई मुनासिब हल निकाला जा सके। अलबत्ता कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के बाद किसान यूनियनों ने यह कहा है कि किसान अपने मुतालबात पर कायम हैं और सरकार की किसी भी तजवीज पर उस वक्त तक गौर नहीं किया जाएगा जब तक कि वो ज़राई कवानीन को मनसूख नहीं कर देती। इससे पहले वजीर ज़राअत ने यह बात दोहराई थी कि ज़राई कवानीन से किसानों की जिंदगी और ज़राई शोबे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। जनाब तोमर ने यह भी कहा कि सरकार किसानों की बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है और कोई भी किसानों से उनकी जमीन नहीं ले सकता। नए कानून बनाना और कानूनों में बदलाव करना, ये सारे जो प्रयत्न हैं, इन प्रयत्नों का प्रतिफल साल 2 साल में जब क्रियान्वयन के पश्चात धरती पर आएगा तो हमारा किसान भी सीना तान कर एक बड़े उद्योगपति की तरह खड़ा होगा और ये कह सकने में सक्षम होगा कि अगर उद्योग का जीडीपी में बड़ा योगदान है, खेती और किसानी का भी है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनेंगे वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा। इस खबर को अपनी पहली खबर के तौर पर पेश करते हुए रोजनामा मिलाप लिखता है, दूसरे मरहले से कबल वजीर आजम का बड़ा ऐलान। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम के प्लांट में भयानक आग लगने और 5 लोगों की मौत की खबर को भी सभी अखबारों ने अपने पहले सफे पर पेश किया है, जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सीरम इंस्टीट्यूट मिलान में आग लगी, 5 लोगों की मौत, वैक्सीन महफूज, उद्धव ठाकरे ने दिया इंक्वायरी का हुक्म। इसी अखबार की एक ज़ैली सुर्खी है पीएम आवास योजना के तहत होगी 1.1 करोड़ मकानात की तामीर। रोजनामा प्रताप ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के रोड सेफ्टी माह का इफ्तिताह करने के बाद दिए गए इस बयान को भी अहमियत के साथ शाये किया है कि थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर से जिंदगी बचाई जा सकती है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह आसाम में तेजपुर यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के 18वें जलसे से खिताब करने वाले हैं। वजीर आजम वाराणसी में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम से मुस्तफीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू करेंगे। भारत ने 10 लाख से ज्यादा हिफ्ज़ाने सेहत कारकुनों को टीके लगाने का एक अहम संग मील हासिल किया है। म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को आज भारत में बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन मिल जाएंगे और आज नई दिल्ली में मरकज और किसान यूनियनों के दरमियान अगले दौर की बातचीत होने वाली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।